नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, अहिर रेजिमेंट की मांग फिर दोबारा से एक बार उठी है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक आंदोलन ये चलाने वाले हैं कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ गुहार भी लगा रहे हैं कि अहिर में रेजिमेंट जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग है। क्या मांग थी और अब तक क्यों नहीं सरकार ने पूरी की है? पत्रकार साथियों, हम आपको इस पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि ये हमारी मांग बहुत ही लंबे समय से जो है चली आ रही है, लेकिन कोई भी सरकार आई उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम दोबारा से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस करके और गांव में जन जागरण चलाएंगे, वहाँ कमेटी बनाएंगे, हर नौजवान को इससे जोड़ेंगे कि ये नौजवान की मांग है। पहले जो है ना, यहाँ भर्ती दफ्तर था गुड़गांव के अंदर, वो ख़त्म कर दिया पिछली सरकार ने। इस सरकार ने भी कोई जो है गौर नहीं किया कि भाई यहाँ इस क्षेत्र की मांग है कि यहाँ का जवान फौज में भर्ती होना चाहिए। पहले हमारे इस इलाके के शहीद भी हुए हैं। नखरोला गांव में जो है ना, हुक्मचंद यादव जो है ना, उनकी तस्वीर लग रही है, 62 में जो है ना शहीद हुए थे। और ऐसे ही आसपास गाँव में हमारे जो है एक भावना थी, हमारी लड़ाकू जो है ना हमारा इलाका है और कुर्बानी हमारे जो है जवानों ने दी है। अब दोबारा से हम ये सोच रहे हैं कि हमारा हक जो है अहिर रेजिमेंट का वो मिलना चाहिए। गांव में कमेटी बनाएंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है और ऐसे में जाट रेजिमेंट फौज में है, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है? देखो, ये हमारा दुर्भाग्य लगा लो। हमारी शुरू से इतिहास काल से हमारी जो कौम है वो बहादुर कौम रही है। महाभारत काल से ही हमारा युद्धवंशों का इतिहास रहा है। अंग्रेजों से भी सबसे लड़ाई लड़ने में हमारी कौम सबसे आगे रही है। 1857 में हमारे पूर्वज राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़े, कब्बी गुल्लक भी यहीं बजाया है। लेकिन ये बहादुर कौम होने की अंग्रेजों ने जानबूझकर इस रेजिमेंट का गठन नहीं किया। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार ने भी इस बहादुर कौम को उनका जो हक था वो नहीं दिया। और इस मांग को लेके इस बार 26 करोड़ यदुवंशी हमारे पूरे हरियाणा के और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के यदुवंशी इस मांग को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं और इस बार ये चैलेंज कर रहे हैं सरकार को और चेतावनी दे रहे हैं कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। बिल्कुल देखिए, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत है और वो केंद्र सरकार में है। उनसे मांग की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या अभी तक सरकार तक उनका जवाब है? ये राव इंद्रजीत को भी हमने दिया है ज्ञापन और सभी नेताओं को दिया है और सबने आगे शायद इस मांग को रखा होगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ना हम आरक्षण मांग रहे हैं, ना ही किसी का हम हक मांग रहे हैं। हम सिर्फ सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए अपना हक मांग रहे हैं। एक ये ऐसी कौम है जो सिर्फ सम्मान मांग रही है और शहादत मांग रही है। तो ये सरकारें पता नहीं क्या है, इतना कठिन काम तो नहीं है ये। और इसमें अगर शहादतों में और हमारा देश के राष्ट्र के उन्नति में और राष्ट्र के युद्धों में हमारा अगर कोई हिस्सेदारी कम है तो वो हमें बताई जाए। अगर अभी कम है तो और ज़्यादा दे देंगे। बिल्कुल देखिए, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किस तरह का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से यूनिटी आप बता रहे हैं, देश में 26 करोड़ जो लोग हैं अहिर जाति से आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो जहां आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है और 2 कद्दावर मंत्री यहाँ से भारत सरकार में अभी है, राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र यादव, जो कि एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं और दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं। इतने बड़ा नेता होने के बावजूद अगर अब हमारी अहिर रेजिमेंट यहाँ नहीं बन पाती है तो ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये गंभीर विषय रहेगा। निश्चित रूप से चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, आने वाले समय में इन सरकारों को अहिर रेजिमेंट नहीं बनाने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या कहेंगे, काफ़ी लंबे समय से मांग थी और सरकार क्यों नहीं मान रही सरकार मांग? देखिए, काफ़ी सालों से हर आदमी ने बड़ी कोशिश करी है अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब 2018 से हमारे एक भाई अरुण यादव ने खेड़ की दोला से अनशन के शुरुआत की थी और उसके बाद में हम गांव-गांव जाकर, देश प्रदेश में जाकर और इस मुहिम को इकट्ठा करके ना और एक
आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। और आगे बढ़ाने का कारण ये है कि मान लिया अगर सरकार हमारी सुनती है तो ठीक है, नहीं तो अगर सरकार नहीं है तो हम चाहे रोड पे उतरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल देखिए, अहिर रेजिमेंट को लेकर आंदोलन भी ये लोग करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश में जाएंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। अगर सरकार इनकी बात मानती है तो ठीक है, अन्यथा आगामी कभी भी जब चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये चेतावनी इस समाज की ओर से दी गई है। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।